राजधानी दिल्ली के सिद्धार्थ इनक्लेव के पार्क में सिद्धार्थ इनक्लेव लेडीज क्लब प्रेसिडेंट द्वारा कार्निवल कार्यक्रम आयोजन किया गया। त्योहार हमेशा हर्ष और उल्लास का प्रतीक होता है और इसमें सभी को खुशी और मिलनसारिता का एक बेहतरीन अनुभव प्रदान किया। सिद्धार्थ इनक्लेव लेडीज क्लब की प्रेसिडेंट वंदना, सेक्रेटरी ममता सक्सेना, ट्रेजरर अलका शर्मा द्वारा इस वर्ष भव्य आयोजन माता के नवरात्रि के शुभ अवसर पर किया गया। डांडिया नाइट का धूमधाम से आयोजन किया गया। इस शानदार इवेंट का आयोजन लेडीज क्लब द्वारा किया गया और मुख्य आकर्षण डांडिया डांस, संगीत और लेडीज द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट व्यंजन, जिसे उपस्थित दर्शकों ने खूब सराहा और जोरदार तालियों से सभी महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध थे। जंगपुरा क्षेत्र के माननीय विधायक प्रवीण कुमार ने उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही कैबिनेट मंत्री मुकेश कुमार अहलावत ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपना अनुभव साझा किया। कई सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों से सुरेश भार्गव, प्रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन आश्रम, अशोक मारवा, सेक्रेटरी वेलफेयर एसोसिएशन आश्रम, डॉक्टर आस्था आर, एल वर्मा, सुनील सक्सेना, एस डी टंडन, नवीन गोयल, अशोक गुप्ता, अश्विनी करकरे, अरुण सैनी, ओपी सैनी सभी गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस प्रकार के आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने में सभी पुरुष भी आए, महिलाओं का साथ दिया व उत्साह बढ़ाया। प्रोग्राम किया है और डांडिया प्रोग्राम किया है, स्टॉल लगाई और स्टॉल में भी ये सारे यहीं के लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं है। जितने भी लोग हैं यहीं की सोसाइटी के लोग हैं। कई बुजुर्ग भी अपना खाना बना के और दे रहे हैं और कहीं वहाँ से कोई कचौरी दे रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई भटूरे बना रहा है। तो ये मोटिवेट कर रहे हैं सबको कि बुजुर्ग तो कर सकते हैं तो युवा भी कर सकते हैं। फिर बताइए, आज के जो क्वेश्चन माँ दुर्गा का क्वेश्चन है, नौ दुर्गा चल रही है और यहाँ पे डांडिया का भी होएगा और भी मेला लगा हुआ है। कैसा देखते हैं जब ये महिलाएं मिलकर करती हैं, समाज में क्या महसूस होता है? ऐसा है, महिला तो आप ये लगाओ, जहाँ महिला आगे बढ़ती है वहाँ सब कुछ आगे बढ़ जाता है। महिला के बिना कुछ भी नहीं है। तो महिला तो जो दिल से करती है वो तो शायद पुरुष भी इतने दिल से नहीं करते जितनी महिलाएं दिल से काम करती है। और इनके इतनी ये जब महिलाओं ने किया तो तभी इतना अच्छा हुआ है। सर ये बताइए, अब आप पहली बार मंत्री बने समाज कल्याण में और बड़ा एक मंत्रालय आपको दिया गया, जो नई मुख्यमंत्री बनी अतिथि ने भी आपसे विश्वास करा, माने केजरीवाल जी ने भी आपसे विश्वास करा। क्या देखते हैं जब आगे जमीन को करके एक एमएलए और अब मंत्री के रूप में काम करेंगे तो क्या देखते हैं कि हमें क्या प्रायोरिटी क्या है आपकी काम? देखो, मैं एमएलए था तब भी नॉर्मल रहता था, अब तो मंत्री बना तब भी नॉर्मल ही रहेंगे। और रही बात काम चैलेंजिंग तो है इस टाइम, क्योंकि अब समय थोड़ा सा रह गया और थोड़े से समय के टाइम में अभी चुनाव भी आ जाएंगे। लेकिन चैलेंज किया है तो चैलेंज करेंगे, जिसमें मैंने सबसे पहले आते ही श्रमिकों के वेजेस बढ़ा दिए सबसे पहले, तो वो बढ़ाए। अभी और भी डिपार्टमेंट है, उसके भी डिपार्टमेंट बहुत जल्दी काम वो करेंगे और अपनी सरकार को आगे बढ़ाएंगे। के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने देखिए, इतने शॉर्ट टाइम में इतना शानदार इवेंट करना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और लेडीज क्लब में ये इवेंट जो है नवरात्र के समय में ऑर्गेनाइज करके बताया है कि महिलाएं जो है वो माँ दुर्गा है, वो कभी किसी से कम नहीं है। और माँ दुर्गा जो है वो क्रिएशन भी और डिस्ट्रक्शन भी है, दोनों तरीके की ताकत जो है माँ दुर्गा में मौजूद है। और इतना अच्छा कार्यक्रम जो है 3 दिन में कर पाना, यही जो है वो बताता है कि महिलाएं कितनी मैनेजमेंट की में धनी है, कितनी ज्यादा स्किलफुल है। और बहुत शानदार यहाँ पे इवेंट जो है वो सिद्धार्थ इनक्लेव में लेडीज क्लब ने ऑर्गेनाइज किया। ममता जी को, नरेश मुदगल जी को, वंदना जी को और पूरी टीम को जो है बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ पे क्षेत्रीय एमएलए भी हैं, क्या देखते हैं कि यहाँ सब महिलाएं जब और जो भी ममता जी के नेतृत्व में जो पर्व हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे कि जो आपका क्षेत्र है और आप इतने उत्साह से यहाँ पर आए हैं? नहीं, बहुत अच्छा है और इसी तरीके से लोगों को प्रेरणा मिलती है। सारे स्टॉल जो है वो यहाँ के लोकल लोगों ने लगाए हैं, होममेड चीजें हैं और कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण का बहुत शानदार उदाहरण है। कि प्रोग्राम तो इतना एक सुंदर प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है
इसमें चीफ गेस्ट हैं मिनिस्टर मुकेश अहलावत, जो कि नए नए बने हैं अभी, और बीजेपी के कैंडिडेट से उन्होंने वो की है। तो अभी उन्होंने न्यू मिनिस्ट्री में आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं वो। और यहाँ के जो सराउंडिंग एमएलए हैं मिस्टर परवीन, वो आ रहे हैं। और बाकी हमारे एक्स प्रेसिडेंट भार्गव साहब हैं, नीरा जी हैं, वंदना जो कंटिन्यूअस प्रेसिडेंट हैं अभी, वो हैं। ये सब लोग, ममता सक्सेना हैं, अलका शर्मा हैं, ये सब अच्छे से जोड़। और सबसे बड़ा मोटिव है यहाँ के इसका कि बहुत सुंदर सुंदर स्टॉल लग रही है, कि मतलब क्रिएटिविटी, लेडीज के हाथ की क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी आपको। लोगों के हाथ से बने हुए खाने व्यंजन तरह तरह के मिलेंगे आपको। तो ये सब मैम, उन महिलाओं को क्या संदेश देंगी जो समाज के और परिवार के चलते निकल नहीं पाती है, अपना कदम आगे नहीं बढ़ा पाती है? आप लोग हमें सपोर्ट देंगे इसमें, जो कि भाई की महिलाओं को हम और स्ट्रेंथन करके, और जैसे कि आज ये छोटा सा प्रोग्राम इस प्लेटफॉर्म पे हमने उन सब महिलाओं को बाहर निकाला है जो कि लार्ज स्केल पे नहीं निकल पाती। तो आज उन सब ने स्टॉल लगाए हैं आके। यहाँ सिद्धार्थ एन्क्लेव लेडीज क्लब की सेक्रेटरी हूँ इस समय। हमारी प्रेसिडेंट हमारे साथ वंदना सक्सेना जी हैं। मैंने यहाँ पर 10 साल तक प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीशिप का मैं पिछले 40 सालों से लेडीज क्लब का नियंत्रण कर रही हूँ। यहाँ पर क्या कहते हैं, हर साल हमारी लेडीज क्लब की तरफ से एक इवेंट होता है जिसको कहते हैं दिवाली मेला। इस बार हमने थोड़ा सा दिवाली मेला, चूंकि हम लोग के साथ हमारी एसोसिएशन ने उसको ओवरटेक कर लिया, तो हम लोगों ने क्या कहते हैं कि इस बार हमने डांडिया, महाराष्ट्र डांडिया का प्रोग्राम प्लान किया। और जिसमें हमको अपने मेरे मिनिस्टर, मतलब ये चूंकि मैं आप पार्टी में भी सेवारत हूँ, मतलब आप पार्टी की भी कार्यकर्ता हूँ, तो हमने इसमें अपने मिनिस्टर से और उससे प्रार्थना की कि हमारे नवरात्रि के उपलक्ष्य में, जो कि माँ दुर्गा की गाथा को वर्णन करते हैं, ये नवरात्रि बेसिकली 9 दिनों में माँ की गाथा का वर्णन करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पुरुषों के अहंकार का मर्दन किया। तो नारी, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी वो है कि ये नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी सशक्त नारी, और उसको शो करता है जब हमारी देवी माँ ने ही क्या कहते हैं सशक्त नारीत्व का, नारी के सम्मान के लिए उन्होंने क्या कहते हैं कि ये इतना बड़ा राक्षसों का मर्दन किया। तो हम लोग भी ये नारियों के लिए संदेश है इस समय कि हम सब नारियां सशक्त रूप से बने और अपने मान सम्मान की रक्षा करें। तो मैडम क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? अब यहाँ पर ये है कि जैसे कि आप जानते हैं, डांडिया बेसिकली जो है वो गुजरात प्रांत का ये है, जो ये नवरात्रों के दिनों में स्पेशली माँ के लोक नृत्य द्वारा समर्पित है। पर चूंकि ग्लोबलाइजेशन हो जाने की वजह से अब ये पूरे भारतवर्ष में, साथ साथ विदेशों में भी मनाया जाता है। तो ये हमारी परंपरा, हिंदुत्व की परंपरा को आगे बढ़ रही है। इसको देख करके मैं बहुत गौरवान्वित फील करती हूँ। और मैंने उसको आज सेकंड नवरात्रि के अवसर पे माँ दुर्गा का आह्वान करके हमने यहाँ पर एक ये छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है, जिसमें सब लोग आकर के डांडिया नृत्य, और हमारे आर्टिस्ट सब गुजरात से आए हुए हैं। तो स्पेशली हम सब से हमारा अनुग्रह है कि हमारे जो कॉलोनी के सोसाइटी है, ये सब आकर के डांडिया और ये गरबा के द्वारा मनोरंजित हों। क्या क्या मैसेज जाएगा फिर ये समाजों की? महिलाएं बिछड़ रही हैं, सशक्तिकरण की बात कर रही हैं। हाँ, ये बात सही है कि महिलाएं जो है वो सशक्तिकरण की तरफ, महिलाएं बिल्कुल, हमने कहने को तो हम बड़े सशक्त हैं, कहने को हमारी भारतीय, तो उसमें आप देखिए डॉक्टर जो अभी कल कलकत्ता में हुआ डॉक्टर के साथ में, तो ये क्या नहीं शो करता है। तो मुझे ये लगता है कि इस तरीके से हम शक्ति की उपासना करके आने वाली सोसाइटी को हम ये कम्युनिकेट करें, हम ये मैसेज दें कि नारी सशक्तिकरण का जो रूप है वो आकर के एक अबला नारी का नहीं है। हम अपने को सबला बनाए और मजबूत बनाए। जैसे हमारी देवी माँ ने अगर इस तरीके से इतने लोगों को, दुष्टों का संहार कर सकती हैं, तो क्या हम नारियों में वो क्षमता नहीं है? ये केवल नारी के शक्तिकरण का प्रतीक है। नवरात्रों को हमें अपना एक देवी के उससे प्रेरणा ले करके हमें अपने आप को सशक्त बनाना चाहिए। धन्यवाद।
मैं वंदना सक्सेना हमारे सिद्धार्थ एनक्लेव लेडीज क्लब की प्रेसिडेंट हूँ। हमारा सिद्धार्थ एनक्लेव का जो लेडीज क्लब है ये 85-86 से हम लोग बना है और तब से हम लोग पूरी तरह से जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए हम काम करते हैं। के अनाथ आश्रम वगैरह में भी हम लोग ने अपनी सेवाएं दी हैं। तो हम लोग और हमारी कॉलोनी के लिए हम विभिन्न जो त्योहार होते हैं उनमें हम लोग है ना सारी कॉलोनी की महिलाओं को सबको हम लोग है ना इन्वॉल्व करके त्योहार मनाते हैं। तीज है, करवा चौथ है, दिवाली है, ये सब है, होली है, ये जो है त्योहार हम लोग मनाते हैं। और हम लोग का जो क्लब है ये एक है ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे है ना सारी लेडीज, कोई भी लेडी है, सबको हमें ना आगे आके बढ़ के अपने हुनर का, अपने जो उनके जो इन अंदर के टैलेंट है हम उन्हें है ना आगे लाने का पूरा मौका देते हैं कि वो अच्छे से अच्छे में, और कोई है ना जो हमारे अगर लीडरशिप है तो लीडरशिप भी उसमें सब निकल के बाहर आए। सिद्धार्थ एनक्लेव लेडीज क्लब में तैयार हूँ और जो ये सिद्धार्थ एनक्लेव लेडीज क्लब है बेसिकली हमने अपनी लेडीज को सशक्त करने के लिए, और हम चाहते हैं कि जो लोग बिल्कुल घर में बैठ गए हैं, हमारे बुजुर्ग लोग, उनके लिए हमने ये इस टाइप की इवेंट्स रखते हैं ताकि वो आए और अपने हुनर को, जितना अच्छा वो फूड बनाते हैं, उनके अंदर जो चीजें दब गई हैं उनको उठा सके, उभार सके। और दूसरा जो हमारी यंग जनरेशन है उसको हम इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें कि आगे ये हमारा क्लब जो है ये हमेशा आगे ही आगे बढ़ता रहे और तरक्की करे। बहुत अच्छा लगता है। हमारी कॉम्प्लेक्स की महिलाएं बहुत एक्टिव हैं। ये सिर्फ ये फंक्शन ही नहीं करती, बहुत सोशल वर्क भी करती हैं और इनकी कंट्रीब्यूशन कॉम्प्लेक्स के अंदर और कॉम्प्लेक्स के बाहर बहुत ही सराहनीय है।